देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k आई कैप प्लस 2k k कैप एंड आई कैप माइनस pj कैप आर कोप्लेनर, ये जो वेक्टर है कोप्लेनर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए सबसे पहले हमने सपोज किया a बार इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, b बार इक्वल टू i कैप प्लस 2k कैप, c बार इक्वल टू i कैप माइनस pj कैप, एस a बार b बार c बार आर कोप्लेनर, एस a बार b बार c बार आर कोप्लेनर। तो a बार डॉट b बार क्रॉस c इक्वल टू 0 आपको गिवन है। इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो कोप्लेनर है बेटा, तो कोप्लेनर के a बार डॉट b बार क्रॉस c इक्वल टू 0। ये देखिए हम डिटरमिनेंट में इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं डिटरमिनेंट की। तो फर्स्ट रो -3 4 -2 -3 4 -2, सेकंड रो 1 आई देखिए बेटा यहाँ पे जो जे का है आई प्लस 2k कैप है, मतलब जो जे कंपोनेंट जे है यहाँ पे, तो यहाँ पे जे आपको नहीं दिखता है, आई प्लस 2j के कैप 2k के कैप है, तो मीन्स यहाँ पे जो है, तो देखिए बेटा यहाँ पे आई ए की वैल्यू हम लिखेंगे -3 4 -2, बी की वैल्यू 1 2, जे यहाँ पे 0 है बेटा, आई माइनस पीजे यहाँ पे के नहीं दिया है, तो के कैप यहाँ पे 0 है, आई के जो कंपोनेंट है बेटा 1, जे का -p और के कंपोनेंट यहाँ पे 0, के जो है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरीके से इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है, -3 4 -2 1 0 2 1 -p 0 इक्वल टू 0। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 क्योंकि कहा है कि वेक्टर आर कोप्लेनर। अब देखिए बेटा हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे -3, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, -3 इसको सॉल्व करे बाद हम -6p, ये स्टेप मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड बताया कि हम किस तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद देखिए हम किस तरीके से मिला, -6p प्लस 8 2p इक्वल टू 0, -6p 2p -4 प्लस 8 बेटा राइट हैंड में गए, -8 4 -4p इक्वल टू -8। आफ्टर सॉल्विंग 4 1 4 4 2 z, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 2। और हमें क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p इक्वल टू हमें क्या मिला बेटा 2, द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2। देखिए बेटा यहाँ पे शो दैट द पॉइंट a ऑफ 2 -1 0 3 b ऑफ -3 0 4 c ऑफ -1 4 d के 0 -5 2 आर कोप्लेनर अब कोप्लेनर मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा हम डायरेक्ट हमें बतानी है। अगर हमें पता है कि डिटरमिनेंट किसकी वैल्यू डिटरमिनेंट में रखे बाद इसकी वैल्यू 0 आती है बेटा, तो हम बोलेंगे कोप्लेनर है। अगर 0 नहीं आती है देन इट इज़ नॉट कोप्लेनर। अब आपको क्या बोला, शो दैट द पॉइंट a ऑफ 2 -1 0 b ऑफ -3 0 4 c ऑफ -1 4 एंड d ऑफ 0 -5 2 आर कोप्लेनर। देखिए हमने इसको क्या सपोज करा, a बार पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट ए को। तो देखिए किस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 को, 2i कैप -j कैप, के हेयर इज 0, बी के पॉइंट्स हमें है -3 0 4, हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे b बार इक्वल टू -3i कैप प्लस 4k कैप, हेयर j इज 0। द कंपोनेंट ऑफ c जो है उसके पॉइंट्स आपको -1 4 पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में c बार इक्वल टू -i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरीके से देखिए मेरे डी जो है उसके यहाँ पे कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें जो है, तो देखिए बेटा जो डी के जो है हमें पॉइंट्स वो है 0 -5 2, तो हम इस तरीके से लेंगे d बार इक्वल्स टू -5j प्लस 2k कैप। अब देखिए बेटा ए बी बार इक्वल्स टू किस तरीके से लिखेंगे, b बार माइनस a बार -5a कैप। अब ए बी बार का हमें जो डिस्टेंस मान करना, b बार -a बार, we can write b bar minus a bar, the value of b bar is -5i plus 4j plus the value of b bar is 3i plus 4k और a is 2i minus j। अब देखिए बेटा 2i minus 3i माइनस करना है को -3i minus 2i, तो क्या होगा बेटा -5i। b bar minus a bar देखिए -3i minus 2i minus 5i। इसी तरीके से बेटा देखिए 4 जे तो यहाँ पे 0 है तो माइनस और ये माइनस करने पे माइनस प्लस जे,
इसी तरीके से बेटा देखिए के जो है वहाँ पे 0 है, इधर देखिए बेटा +4k। इसी तरीके से सी बार माइनस ए बार, ए सी बार को किस तरीके से लेंगे हम, सी बार माइनस ए बार। द आफ्टर सॉल्विंग सी बार माइनस ए बार, माइनस करना है सी बार में से ए बार, आफ्टर माइनस करने पे देखिए बेटा सी बार में से हमने जो ए बार माइनस किया है, तो माइनस करे बाद हमें जो इसकी वैल्यू मिली है वो मिली है -3i +4k। माइनस आप माइनस करके देखिए उसे, ए बार सी बार माइनस ए बार, देखिए माइनस आई -2i -3i, माइनस से और माइनस माइनस प्लस से कैंसर। उसके बाद देखिए बेटा 4k -j, तो क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे 4k ck और a के बेटा k है नहीं यहाँ पे, k कंपोनेंट यहाँ पे 0, तो देखिए 4k एज इट इज। इसी तरीके से एडी बार देखिए बेटा डी बार माइनस ए बार, एडी बार किस तरीके से, डी बार माइनस ए बार। अब डी बार के एलिमेंट देखिए 0 -5 2, 0 -5 2। अब देखिए बेटा डी के जो कंपोनेंट डी बार माइनस ए बार, तो डी के जो कंपोनेंट है हमारे पास उसको हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा था -5j कैप +2k कैप, -5j कैप +2k कैप। अब देखिए बेटा इसको माइनस करें हमने ए में से 2i -j कैप में से, आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिला है 2i कैप -4j कैप +2k कैप, -2i कैप -4j कैप +2k कैप। अब हमें कंसीडर करना है क्योंकि हमें शो दैट करना है द गिवन वेक्टर आर कोप्लानर, द गिवन वेक्टर आर कोप्लानर। तो देखिए हम किस तरीके से लेंगे, ए बी बार डॉट ए सी क्रॉस ए डी, क्योंकि हमें पॉइंट्स गिवन है और पॉइंट्स को हम इस तरीके से ए बी बार डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो हमने इसको कोप्लानर दिखाना है तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे जो हमें ए बी ए सी बार ए डी बार की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। देखिए बेटा ए बी बार ए सी बार और ए डी बार की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पुटअप करेंगे। तो पुटअप करे बाद देखिए बेटा ए बी की जो वैल्यू है -5 1 4 -5 1 4। इसी तरीके से बेटा इसी तरीके से देखिए ए सी बार की जो वैल्यू है पुटअप करेंगे -3 जे यहाँ पे 0 है -3 0 4। इसी तरीके से ए डी बार इक्वल्स टू -2i। तो देखिए बेटा हमने वैल्यू पुटअप की ए डी बार की -2 -4 2। अब ए बी ए सी ए डी बार की हमने वैल्यू पुटअप की है। उसके बाद हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करें बेटा देखिए -5 0 2 0 0 माइनस प्लस 4 4 16 -1 -6 4 2 8 माइनस और माइनस प्लस 8 इक्वल टू 4। तो देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और -2 0। फिर देखिए बेटा -5 16 5 -80। तो देखिए बेटा वैल्यू पुटअप करे बाद हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करा -80 -2 + 48 मिला हमें 4 12 4 48। तो आफ्टर सॉल्विंग -80 -2 -82 -82 48 कितना मिला बेटा -34 नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए देयरफॉर द पॉइंट ABCD आर नॉन कोप्लेनर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 आती तो हम बोलते कि ये पॉइंट जो है वो कोप्लेनर है बेटा, लेकिन देखिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करे बाद अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती तो हम बोलते द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, बट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, वी गेट द वैल्यू -34। देन वी कैन से दैट द पॉइंट ABCD आर नॉन कोप्लेनर, द ABCD आर नॉन कोप्लेनर। देखिए बेटा यहाँ पे जो है 2i + 5j + 4k क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इफ द कोटर्मिनेट एजेस आर गिवन बाय द वेक्टर। आपको बेटा यहाँ पे जो है तो आपको वॉल्यूम मालूम करना है पैरेललोपिपेड का। आपको मैंने फार्मूला भी बताई हुई, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड ए बॉक्स ए बार बी बार सी बार या तो ए डॉट बी बार क्रॉस सी बार। आपको बेटा कोटर्मिनेट एजेस गिवन है यहाँ पे 2i कैप + 5j कैप -4k कैप 5i कैप + 7j कैप + 5k कैप 4i कैप + 5j कैप -2k कैप। बेटा ये कंपोनेंट आप सपोज करोगे ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, और ये वैल्यू बेटा आप फार्मूले में पुटअप करोगे, उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको बेटा यहाँ से मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। तो देखिए बेटा 2i कैप + 5j कैप -4k कैप 5i कैप + 7j कैप + 5k कैप 4i कैप + 5j कैप -2k कैप।
अब आपने ए बार बी बार सी बार डिटरमिनेंट में वैल्यू पुटअप करना है, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है बेटा। उस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड। इसी तरीके से बेटा सेकंड वाला आई कैप प्लस के कैप प्लस आई प्लस जे कैप, आप इसको सपोज करोगे तो देखिए बेटा इसको हम सॉल्व आई जे कैप प्लस के कैप के कैप प्लस आई कैप और आई प्लस जे कैप। आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस जो है के कैप आई कैप, तो आपको इसको पहले सीक्वेंस में लिख लिया आई कैप प्लस के कैप। फिर बेटा आप ए बार बी बार सी बार इसको सपोज करोगे और पैरेललेलोपिपेड का जो फार्मूला उसको यूज़ करोगे, उसमें डिटरमिनेंट में वैल्यू पुटअप करोगे। देखिए यहाँ पे आई कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे जे 0 है, यहाँ पे के 0 है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद आपको जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो हमारा करेंगे वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको फर्स्ट में बताई हूँ किस तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिए बेटा शो द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप आर कोप्लेनर। आपको शो करना है यार कोप्लेनर। अभी हमने एग्जांपल देखा है बेटा, आपको उसमें शो दैट करना था कोप्लेनर है या नहीं, लेकिन हमारा उसमें आया था कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। तो हम कहते हैं द गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर और डिटरमिनेंट आफ्टर सॉल्विंग डिटरमिनेंट वी कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ 0, देन वी कैन से दैट द गिवन वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। तो देखिए बेटा शो दैट द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस 6 के कैप आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे कोप्लेनर दिखाने हैं। आप क्या सपोज करें पोजीशन ए बार बी बार सी बार, डिटरमिनेंट में इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। डिटरमिनेंट में वैल्यू पुटअप करे बाद आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी आपका शो होगा द गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर। तो ये वैल्यू पुटअप करे बाद आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा 0 मिलनी चाहिए। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो देन आपका शो हो जाएगा द गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर। इसी तरीके से देखिए बेटा, तो देखिए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस पी के कैप एंड 5 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप आर कोप्लेनर। तो देखिए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस पी के कैप। उसके बाद देखिए 5 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप आर कोप्लेनर। आपको ये क्या है कोप्लेनर है, तो आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू डायरेक्ट 0 लेनी है, क्योंकि ये कहा है यहाँ पे कि द गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर, गिवन वेक्टर आर कोप्लेनर। अब आपको गिवन वेक्टर कोप्लेनर है तो आपको डायरेक्ट फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 लेनी है और आपको पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, ए बार बी बार सपोज करना है, डिटरमिनेंट भी वैल्यू पुटअप करना है बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो आपको वहाँ से पी की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरीके से देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन देखे थे शो दैट द पॉइंट आर कोप्लेनर। तो आप कैसे लोगे ए सी ए बी बार ए सी बार और ए डी बार। आप बेटा ए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शो दैट द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स आपको 2 1 -1, बी कोऑर्डिनेट 0 -1 0, सी 4 0 4 और डी कोऑर्डिनेट है बेटा 2 0 1। यहाँ पे देखिए आई और के दोनों भी कम 0 है, सिर्फ यहाँ माइनस ही आएगा। यहाँ पे 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पे देखिए जे कंपोनेंट 0 है तो 4 आई कैप प्लस 4 के कैप। यहाँ पे 2 आई कैप प्लस के कैप। अब आपने बेटा इसको ए बार बी बार सी बार लिख के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे बाद बेटा आपको इसका डिस्टेंस मालूम करना है ए बी बार, फिर ए सी बार, फिर बेटा ए डी बार। जिस तरीके से हमने अभी क्वेश्चन करवाई मैंने आपको वैसा, फिर वो बेटा ए डी बार ए सी बार वैल्यू आपको डिटरमिनेंट में पुट करनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आती है तो कोप्लेनर, अगर 0 नहीं आती है तो द गिवन पॉइंट आर नॉट कोप्लेनर। इस तरीके से बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर दी पॉइंट पी क्यू आर एस आर कोप्लेनर। जस्टिफाई करना है आपको। शो दैट में तो बेटा आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आना ही चाहिए, क्योंकि शो दैट में आपको कोप्लेनर दिखाना है तो कहा है। तो उसके बाद देखिए बेटा आपको ये देखिए आप कि आर दी पॉइंट पी के जो कंपोनेंट है, पी के कोऑर्डिनेट जो है बेटा, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 -1 -1, क्यू कोऑर्डिनेट है 3 1 -1 और देखिए आर कोऑर्डिनेट है 0 2 1
एस कोऑर्डिनेट है बेटा -2 0 1। कोप्लेनर जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे कंडीशन है आपको नॉट इक्वल टू 0 भी और 0 भी, डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकती है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कहा है जस्टिफाई करना है आपको खाली जो पॉइंट है यार कोप्लेनर है या नहीं। तो आप जस्टिफाई करेंगे पी क्यू आर एस को आप पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ बेटा, पी बार क्यू बार आर बार एस बार, पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे बाद बेटा आप डिस्टेंस मालूम करूँ कैसा, पी क्यू बार पी आर बार पी एस बार। फिर बेटा वैल्यू डिटरमिनेंट में रखूँगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँगी और आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 इक्वल आती है या नॉट इक्वल आती है, उस पे से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए बेटा, फिर उसके बाद इफ ए बी सी डी आर पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड ए बी ए सी ए डी एस कॉन्करेंट एजेस। तो यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड मालूम करना है, ए बी ए सी ए डी। सेम आप इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, ए बार बी बार सी बार। देखिए ए बार आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप 3 आई कैप 2 के कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे। फिर डिस्टेंस ए बी ए सी ए डी बार मालूम करोगे, ए बी बार इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, ए सी बार मीन्स बेटा सी बार माइनस ए बार, ए डी बार डी बार माइनस ए बार। फिर बेटा वहाँ से आप डिटरमिनेंट में वैल्यू पुटअप करोगे और आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड ए बार बी बार बॉक्स ए बार बी बार सी बार इक्वल टू आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट जो है आपका इफ सी बार 3 ए बार माइनस 2 बी बार देन प्रूव दैट ए बी सी 0। इस पे से आपको बताना है 3 ए माइनस ए बी सी इक्वल टू 0 इफ ए के जो कंपोनेंट आपको दिया है आई प्लस जे प्लस के कैप, बी बार आपको 2 आई प्लस क्यू जे कैप प्लस के कैप, सी बार है बेटा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड ए आपको ये जो है मल्टी, ये तो अभी माइनस हो गया है तो अभी आपको ये एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रोडक्ट रूल आ गया इसमें, लेकिन प्रोडक्ट रूल अपने इसमें से माइनस किया गया है इस साल थ्रू 25% में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ना भी करें तो चलेगा। तो देखिए बेटा इस तरीके से हमने क्या देखा है, इस तरीके से हमने देखा है कि कोप्लेनर ऑफ द वेक्टर पैरेललेलोपिपेड ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड, कोप्लेनरिटी ऑफ द वेक्टर, किस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इतने टॉपिक थे बेटा आपके वेक्टर में और ऑल ऑफ जो टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इस तरीके से हमारा जो ये वेक्टर यूनिट है यहाँ पे खत्म होता है और जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई हूँ बेटा उसी पे डिपेंड एग्जाम्पल मैंने आपको बताई हूँ। आप इसको अपने बुक में नोट डाउन करें और बेटा इसको सॉल्व करें घर पे बैठ के। आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वीडियो में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको समझी उसी क्वेश्चन पे डिपेंड ये क्वेश्चन मैंने आपको दी हूँ और इसको भी मैंने आपको बताई हूँ कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पूरा मेथड मैंने समझाई हूँ, खाली आपको जो क्वेश्चन पहले समझाए उसको देखना है। ये क्वेश्चन भी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है मैंने इसका पूरा मेथड आपको बताई हूँ बेटा। आप मेरे बताए मेथड पे इसको सॉल्व करें, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इजी है बेटा, जिस तरीके से पहले एग्जाम्पल सॉल्व करे हमने उसी पे डिपेंड ये एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है बेटा कि ये एग्जाम्पल आपको अलग से है, ठीक है। आप इसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखें क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सबके नोटबुक में चाहिए। तो देखिए ए बी सी डी इस तरीके से आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड मालूम करना है। तो यहाँ पे जो यूनिट है हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया है। प्रोडक्ट रूल जो था बेटा प्रोडक्ट रूल था तो प्रोडक्ट रूल तो 25% में इस साल माइनस कर दिया गया है तो प्रोडक्ट रूल तो हम नहीं देखेंगे ना, उस पर डिपेंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हूँ सब अपने नोटबुक में लिख लें। यहाँ पे हमारा वेक्टर जो यूनिट है बेटा कंप्लीट हो गया। वेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम है, जितना भी मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाई हूँ आप नोट डाउन कर ले, अपने रजिस्टर में लिखे बेटा। जो एग्जांपल कराई हूँ उसको भी नोट करें और जो एग्जांपल होमवर्क दी हूँ मैं होमवर्क भी बेटा आपको मैं समझा के दी हूँ, पूरा मेथड बता के दी हूँ किस तरीके से आपको किस मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन समझाई हूँ किस तरीके से आपको जो वर्क दिया है उसे आपको कंप्लीट करना है, ये भी आपको बताया गया है। इस तरीके से बेटा आप अपना वर्क कंप्लीट रखें, जो होमवर्क है वो क्वेश्चन लिखिए और उससे सॉल्व करें आपको बेटा। और जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराई वेक्टर के वो तमाम एग्जाम्पल आपके नोटबुक में कंप्लीट करें। इस तरीके से बेटा जो हमारा वेक्टर यूनिट है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम कल
न्यू यूनिट देखेंगे, मैं आपको बता दूंगी। न्यू यूनिट बेटा इसका हम जो देखेंगे आप लाइन और प्लेन, लाइन एंड प्लेन। ठीक है बेटा, वेक्टर के बाद हम देखेंगे लाइन एंड प्लेन। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।